हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज ये जो आपके सामने जो मंजर है ये जो इतनी सारी परफ्यूम्स हैं अलग अलग तरीके की, यहाँ पे डिकेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स हैं, यहाँ पर कुछ रोल ऑन डिओड्रेंट्स हैं। इन सबको देख के आपके मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ परफ्यूम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के 2 हैक्स। ये ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जिससे आप किसी भी परफ्यूम की परफॉर्मेंस बढ़ा पाएंगे और परफ्यूम आपकी स्किन और क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पर ज्यादा देर तक टिकी रहेगी। ये तरीके मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ और ये हर बार कारगर साबित होते हैं। आजकल जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर है तब ऐसे हैक्स बेहद जरूरी हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर EDT है, EDP है, यहाँ पर पीछे योहान मस्क रखा हुआ है जो कि एक कोलोन है। तो फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का फ्रेग्रेंस की कैटेगरी है, खासकर जब हम इंडियन परफ्यूम्स की बात करते हैं जो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं इंडियन क्लाइमेट के लिए, लेकिन उसके बाद भी टिक नहीं पाती। परफ्यूम्स से जुड़ा सभी के लिए चिंता का विषय होता है परफ्यूम की परफॉर्मेंस। आज हर परफ्यूम ब्रांड लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस का वादा जरूर करता है, लेकिन सच क्या है वो आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ परफ्यूम्स फ्रेग्रेंस और परफॉर्मेंस दोनों डिपार्टमेंट में इंप्रेस कर देती हैं और कुछ की फ्रेग्रेंस तो अच्छी होती है लेकिन परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में निराशा ही मिलती है। ये सीन हर बजट में है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि अरे यार आपने ये सस्ती बजट वाली ले ली तभी आपको ऐसा हो रहा है और आप थोड़ा सा पैसे बढ़ाएं, थोड़ा ज़्यादा डालें तब आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से दोस्तों, आजकल हर परफ्यूम का ब्रांड जो है वो अपनी परफ्यूम्स को EDP या उदय परफ्यूम की कैटेगरी में रखता है। ये जो आप यहाँ पे एडिडास देख रहे हैं और ये जो योहान मस्क है, यही एक दो जो है ये एक तरह से आप समझें तो एक्सेप्शन है। बाकी जहाँ भी आप नजर दौड़ाएं तो वो सब जो हैं वो उदय परफ्यूम ही दिखेंगे आपको। ये देखिए उदय परफ्यूम है, ये भी उदय परफ्यूम है, ये मैन कंपनी की जो फ्रेग्रेंसेज हैं ये भी उदय परफ्यूम है। लेकिन क्या इनकी परफॉर्मेंस वैसी है? उदय परफ्यूम या EDP के स्टैंडर्ड में 15 से 20% परफ्यूम ऑयल होता है या होना चाहिए और 6 से 8 घंटे या 6 घंटे एंड अबव की परफॉर्मेंस तो मिलनी ही चाहिए। अब हर परफ्यूम ब्रांड इतना ऑयल डाल रहा है कि नहीं या किस क्वालिटी का ऑयल डाल रहा है ये हम चेक नहीं कर सकते। हमें जो वो लिख के दे देंगे डब्बे पर या जो भी उसके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स बता देंगे हमें वही मानना पड़ेगा। लेकिन एंड में जब हम उन्हें यूज़ करेंगे इन परफ्यूम्स को तब हम कहेंगे कि नहीं भाई परफॉर्मेंस वैसी नहीं मिली। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कई सारे ऐसी परफ्यूम्स हैं जिनकी फ्रेग्रेंसेस तो बहुत अच्छी हैं, कुछ हैं जिनकी लॉन्जिविटी भी अच्छी है। जैसे यहाँ पर फॉग, इम्प्रेसिव और एक्सप्रेसिव है, इनकी लॉन्जिविटी बेहतरीन है। अभी मैंने रिसेंटली रोडस्टर का ये इनटू द वुड्स का रिव्यू किया था और इसकी भी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी लगी मेरे को। फिर यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड वाइल्ड स्टोन का एज है जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और ऐसे यहाँ पे विस्की स्मोक है, गॉडफादर है। फिर आप कहेंगे कि ये यहाँ पर क्यों रखें? तो दोस्तों, ये जो 2 हैक्स हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा मैं एग्जिस्टिंग जो अच्छी परफ्यूम हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस वाली परफ्यूम्स हैं उन पर भी लगाता हूँ ताकि उनकी परफॉर्मेंस और बढ़े। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं क्लबिंग में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वहाँ पर कई बार परफ्यूम्स की परफॉर्मेंस नहीं फील होती, काफ़ी देर तक नहीं चलती। तो ऐसे में जो हैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन हैक्स से आप अपनी अच्छी स्मेलिंग परफ्यूम्स की भी परफॉर्मेंस और इंप्रूव कर सकते हैं। और जो ये जो परफ्यूम्स हैं जैसे फ्यूजन एक्वा है या जो मैन कंपनी की लोरॉन है या बियर्डो का ब्लैक मस्क है या ये ले लीजिए बॉम्बे शेविंग कंपनी की मैक्सिको, और खासकर जो मुझे एक पसंद आई थी वो थी बॉम्बे शेविंग कंपनी की टोक्यो। तो दोस्तों, कि मेरे को फ्रेग्रेंस पसंद आई थी लेकिन जब इसको लगाया तो 1 से 2 घंटे की परफॉर्मेंस। अब अगर आप कहीं ऐसे में बाहर निकले हुए हैं तो आप परफ्यूम का या तो बोतल गले में लटका के घूमते रहें, और अगर वो ना कर सकें तो क्या करें वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छी हाइजीन रखें, क्लीनलीनेस रखें, नहाएं रेगुलरली, और जो कपड़े हैं वो कॉटन के पहने, स्पेशली समर्स में सिंथेटिक या ब्लेंडेड कपड़े ना पहने, और अपनी ग्रूमिंग रिलेटेड जो भी आपको पॉजिटिव तरीके अपनाने उनको अपनाएं। मैं उनको नहीं कह रहा कि वो मत फॉलो करें, वो जरूर फॉलो करें। उसके बाद भी अगर आपको परफ्यूम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती है तो उनके लिए ये 2 हैक्स मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहला तरीका जो है वो यहाँ पर आपको सामने दिख रहे हैं, ये डिकैंटर्स दिख रहे हैं आपको। जो पहला तरीका है जो मैं परफ्यूम के रिव्यूज में अक्सर बताता हूं वो है परफ्यूम को डिकैंट करके 5 ml, 8 ml या 10 ml की छोटी परफ्यूम स्प्रे बॉटल्स में अपने साथ कैरी करके लेकर जाने का। इसमें आप परफ्यूम को बीच बीच में टॉप अप कर उसकी फ्रेग्रेंस और इंप्रूव परफॉर्मेंस का मजा ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वो 100 ml की कांच की बॉटल अपने साथ लेकर जानी नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपको एज कि ये बॉटल, ये परफ्यूम बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये बॉटल अपने साथ लेके जानी पड़ेगी। आप देखिए, किस्मत से मेरे पास इस एग्जांपल के लिए इसका एक डिकैंटर भी अवेलेबल है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही डिकैंटर हो, आप कोई और भी डिकैंटर यूज़ कर सकते हैं और उसमें डिकैंट कर लें एच को, बाहर एक लेबल लगा लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी उस 8 ml या 5 ml, 10 ml के जो डिकैंटर है उसमें कौन सी फ्रेग्रेंस है, और उसके बाद आप इसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जो बोतल है इसके गिरने, टूटने और नुकसान का डर लगा रहेगा, तो उससे आप बचेंगे। आप आराम से किसी भी अच्छी डील में 100 ml की ये परफ्यूम खरीदें और फिर उसको डिकैंट करके यूज़ करते रहें, जब भी जहां भी अपने आराम से।
प्लस कई बार आप अपनी परफ्यूम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए वो छोटा डिकैंट आप अपनी पॉकेट में रख लें और बस अपने यूज़ के लिए ही रखें। ये डिकैंट या ट्रैवल फ्रेंडली परफ्यूम बॉटल्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती हैं। अगर आप देखिए, मैंने तो जैसे ये वाइल्डस्टोन की है, मैंने ये सीरीज ट्राई करने के लिए इनका एक पैक खरीदा था, तो मेरे पास ये 6 फ्रेग्रेंसेज अवेलेबल हैं। कुछ मैंने स्मिटन से डिकैंटर्स खरीदे थे, तो अगर आप स्मिटन से या किसी परफ्यूम के रीयूजेबल डिकैंट वर्जन खरीदते हैं तो उनको भी रीयूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इस तरीके में बस एक थोड़ी मेहनत लगती है कि आपको परफ्यूम को डिकैंट करना पड़ेगा केयरफुली, और हर बार जब भी आप जा रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये डिकैंट करके लेके जानी पड़ेगी। लेकिन देखिए इसके लॉन्ग टर्म फायदे बहुत हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये डिकैंटर्स जो हैं, स्पेशली अगर आपको कांच के मिल जाएं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परफ्यूम लॉन्ग टाइम तक आप उनमें रख सकते हैं और खराब नहीं होगी। दूसरा तरीका जो काफी असरदार होता है वो है रोल ऑन डिओड्रेंट्स और परफ्यूम का कॉम्बिनेशन यूज करना। कुछ परफ्यूम्स इनइफेक्टिव हो जाती हैं जब हमारे पसीने की बदबू परफ्यूम की खुशबू से स्ट्रांग होती है। ऐसे में अपार्ट फ्रॉम गुड हाइजीन रोल ऑन डिओस काम आते हैं। ये दोस्तों ये वाटर बेस्ड होते हैं, थोड़े गाढ़े, थोड़े स्टिकी होते हैं और स्किन के ऊपर एक परत या एक लेप सा लगा देते हैं। इससे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे पसीना रुकता है और आप रोल ऑन डिओ की फ्रेग्रेंस के मजे काफी देर तक उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये हर रोल ऑन डिओ पे काम करता है। यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मैन कंपनी का रोल ऑन ये ब्लॉन्क है मेरे पास, यहाँ पे रूज है, ये पुराना पैकिंग है मैन कंपनी का ब्लॉन्क। यहाँ पर ये एक फ्रेग्रेंस वाला है, ये एंटी स्वेट बोल्ड केयर का, ये बेला वीटा का डिओ वाइट है, ये न्यूट्रल है, इसमें कुकुम्बर फ्रेग्रेंस है और ये नेक्स्ट टू न्यूट्रल फ्रेग्रेंस आती है इसमें। अब ऐसे में अगर आप एक न्यूट्रल या माइल्ड स्मेलिंग रोल ऑन डिओ यूज करते हैं तो वो एक नॉर्मल रोल ऑन की तरह तो काम करेगा ही, लेकिन साथ ही क्योंकि उसमें अपनी कोई फ्रेग्रेंस नहीं या काफी कम फ्रेग्रेंस है तो वो एक अच्छा हेल्पर बन जाता है आपकी परफ्यूम के लिए। अब वो परफ्यूम जो अभी तक पसीने की वजह से ओवर पावर हो रही थी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और ज्यादा देर तक चलेगी। मैं अक्सर जब भी जैसे लोरॉन यूज करता हूं तो मैं उसके साथ ब्लॉन्क यूज कर लेता हूं। ब्लॉन्क का जो है उसमें बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस आती है और ये क्लब करके यूज करने में बहुत फायदेमंद रहता है। और यही तरीका मैंने अपनाया जब मैं जैसे मैं यहाँ पे एज का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसे एज को मैं जब यूज करता हूँ तो मैं डिओ वाइट यूज कर लेता हूँ, ये एकदम न्यूट्रल है और ये काफी सही रहता है। दोस्तों ये जो ऐसे जो रोल ऑन्स होते हैं एंटी स्वेट, देखिए इसमें लिखा है ओशन फ्रेश और ये बहुत ही स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको मैं किसी के साथ यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि ये भी ध्यान देना होता है कि आपका जो रोल ऑन है वो आपकी परफ्यूम के साथ क्लैश ना करे। एंड रिजल्ट ये है कि आपको परफ्यूम की लॉन्जेविटी बढ़ानी है, आपको कुछ ऐसी नई फ्रेग्रेंस नहीं लेके आनी जो कि ब्लेंड नहीं हो रही आपस में। आप रोल ऑन की जगह कोई न्यूट्रल फ्रेग्रेंस का मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं खुद ये दोनों तरीके अपनाता हूँ और मुझे इनसे परफ्यूम की परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट मिला है। कई परफ्यूम मैंने खरीदी जिनकी फ्रेग्रेंस तो कमाल है, लेकिन जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। अब ये इंप्रूवमेंट ब्रांड लेकर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने तो खरीद लिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यूट्रल या बहुत ही माइल्ड स्मेलिंग जो रोल ऑन डिओड्रेंट है उनको खरीदता हूँ, या कोई मॉइस्चराइजर यूज कर लें और उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन को यूज करता हूँ। साथ ही में इन तरीकों से जैसे मैंने दिखाया आपको, अच्छी परफॉर्मेंस वाली जो परफ्यूम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। इन ऑल दोस्तों बात करें तो देखिए ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए ये खुद मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये जैसे मैंने बताया था ये हर बार कारगर साबित होते हैं। चाहे वो अच्छी परफ्यूम है जिसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, जैसे विस्की स्मोक है, गॉडफादर है, या ये एज है, या कोई ऐसी परफ्यूम है जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, जैसे मैन कंपनी के मैक्सिमम जो फ्रेग्रेंसेज हैं, या जैसे टोक्यो का मैंने एग्जांपल दिया था, या मेक्सिको जो है। तो चाहे किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस हो, ये जो 2 तरीके हैं, अगर आप रेगुलरली या तो डिकैंट करके टॉप अप करते रहें अपने आप को, या आप इसकी एक परत लगा लें अपनी स्किन पर ताकि पसीने ना आए, तो ये दोनों तरीके मुझे बहुत इफेक्टिव लगते हैं, स्पेशली समर्स में या मानसून सीजन में। विंटर्स में आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो इवेपोरेशन होता है वो कम होता है, स्वेट कम निकलता है, तो उसमें परफ्यूम्स की लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तरीके आई होप अगर आप यूज करते हैं, कोई और तरीका तो बताएं, अगर आप ये ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो वो भी बताएं, क्योंकि देखिए जो हमारी ये जो चैनल है और चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको अक्सर शिकायतें रहती हैं परफ्यूम के परफॉर्मेंस को लेकर के। तो आप क्या क्या हैक्स यूज करते हैं, क्या तरीके यूज करते हैं, वो शेयर करेंगे तो मेरा भी भला होगा और जो बाकी लोग ये वीडियो देखेंगे उनका भी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फ्रेग्रेंस से रिलेटेड अपने सवाल मुझे कमेंट करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू और अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।